हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम होने वाला है 15 और 16 मार्च को। उसी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, 11 में ग किसका विकसित रूप होता है? 1, 2, 3। उपयुक्त में से एक से अधिक ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो 11 में ग जो है ना, ये एक का विकसित रूप होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खड़ी बोली का एक और नाम क्या है? मालवी, मेवाड़ी, कौरवी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। खड़ी बोली का एक और नाम क्या होता है? देखिए, खड़ी बोली का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं कौरवी। तो कौरवी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बने उसे क्या कहते हैं? मूल धातु, नाम धातु, यौगिक धातु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बने उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। क्या कहते हैं? यौगिक धातु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अ उपसर्ग जो है ना, ये हिंदी भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है, नियमन के सिद्धांत के तहत कर का किस रूप में प्रयोग होना चाहिए? नियमन के सिद्धांत के तहत कर का किस रूप में प्रयोग होना चाहिए? करना, करा, क्रिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मध्यकाल में दरबार की भाषा क्या थी? अंग्रेजी, अरबी, फारसी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्यकाल में दरबार की भाषा क्या थी? तो देखिए, मध्यकाल में दरबार की भाषा थी फारसी भाषा। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण कौन सा होगा, यह आपको बताना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वह कौन सी क्रिया कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। तो यह कहलाती है अकर्मक क्रिया। सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 17वां क्वेश्चन, किसी के पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, अनुगामी, अनुयायी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किसी के पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्या बोल रहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? ऊंची दुकान फीका पकवान लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? तो ऊंची दुकान फीका पकवान यानी केवल बाहरी दिखावा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? भोजपुरी, ब्रज, मारवाड़ी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है, आपको बताना है। इसका विकास हो किससे हुआ है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, शब्द शक्ति कितने प्रकारों की होती है? 2, 4, 6। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं।
डी ई ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आचार्य भरत ने रस के कितने भेद माने हैं? 8, 9, 11। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आचार्य भरत ने रस के कुल 8 भेद माने हैं, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955, 1957, 1959। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजभाषा का गठन कब हुआ था? देखिए राजभाषा का जो गठन ना वर्ष 1955 में हुआ था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, यह आपको बताना है। ताप के ताए हुए दिन, चांद का मुंह टेढ़ा, आत्मजयी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? देखिए चांद का मुंह टेढ़ा ये अज्ञेय की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सिंहावलोकन के रचनाकार का नाम क्या है? यशपाल, अज्ञेय, नागार्जुन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंहावलोकन के रचनाकार का नाम क्या है? तो सिंहावलोकन के रचनाकार का नाम है यशपाल, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। गद्यांश में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करती है। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस देखिएगा। गद्यांश का पहला क्वेश्चंस क्या है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। अनावश्यक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मैंने आप लोगों को काफी बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें जो अना है ना, अना, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा अनावश्यक में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित होता है? सफलता, आत्मविश्वास, जागरूकता। क्या निहित होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर सही हो जाएगा। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही हो जाएगा। तो गद्यांश आपका समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। फेफड़े, त्वचा, गिल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में क्या लाते हैं? ये उपयोग में लाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है ये क्या कहलाता है? पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है कार्पेल। क्या कहलाता है? कार्पेल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लार का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन में रूपांतरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लार का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लार का प्रमुख कार्य जो होता है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43वां। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। शार्क के मामले में, व्हेल के मामले में, छिपकली के मामले में, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसके मामले में? शार्क के मामले में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? लकड़ी, रुई, एल्यूमिनियम पत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम पत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना, पुतली, परितारिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो इसका जो प्रतिबिंब है ना, ये रेटिना में बनता है। तो रेटिना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। साम्यवादी, साम्यवादी आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखेगा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन ये किसने किया था? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है ना, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 49वां क्वेश्चन देखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है अजीत आजाद पेन ड्राइव में पृथ्वी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित युगों में से वह युग ज्ञात कीजिए जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका श्रुति पांडे वकील। भारतीय मूल के उम्मीदवार थर्मन शनमुगरत्न हाल ही में किस देश का चुनाव जीतकर वहां के राज्य प्रमुख बने हैं? यह आपको बताना है। तो ये बने हैं सिंगापुर के। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या बोल रहा है। अगस्त 2023 में शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के प्रज्ञानंद को किसने हराया? ये हराया था इन्होंने मैग्नस कार्लसन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटना हुए रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 के संबंध में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा भेजे गए 28 मिशन जिसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शामिल थी, उनमें से कितने विफलता में समाप्त हुए? 18। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय जो है ना, दीघा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो देखिए पनामा नहर जो है ना, ये अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है सोन नदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 57 क्वेश्चंस। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? मिट्टी का जो निर्माण है ना, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अपक्षय के द्वारा। किसके द्वारा? अपक्षय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है ना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चंस क्या है। घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
उन्हें क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत वन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इस खनिज का नाम है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग का कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ? ये पूर्ण हुआ है 23 अगस्त 2023 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? तो ये इकाई है भूमि की वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहावी ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? किसे गिरफ्तार किया गया था? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? तो पटना में 1857 की अगुवाई जो है ना मौलवी पीर अली खान के द्वारा की गई है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था सर फजल अली की अध्यक्षता में। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहां हुआ था? यह हुआ था उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? यह हुई थी वर्ष 1908 में। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डूडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखेगा और आंसर ध्यानपूर्वक आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर दीजिए। एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेले नहीं था। वे आपस में बराबर झगड़ते रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया तब उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी, किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा, फिर लकड़ियों को गट्ठर से अलग कर दिया। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियाँ एक दूसरे कर टूटती गईं। अब लड़कों की आंखें खुली, तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने से कितना बल है। अब क्वेश्चंस देखेगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसान ने लड़कों को बारी बारी से बुलाकर लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने के लिए क्यों कहा? इसका रीजन क्या है, क्यों कहा है? ये क्वेश्चन पहले 71 क्वेश्चन देखेगा पहले आप लोग। किसान ने लड़कों को लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया ताकि लड़कों को आपस में मिलजुल कर रहने का बल समझ में आ जाए। ये ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, किसान ने लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग तोड़ने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन ये वाला। मरणासन किसान ने अपने चारों लड़कों को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया बेटों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा देने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब लकड़ियां एक एक कर टूटती गईं तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लड़कों की आंखें खुली, लड़कों को मिलजुल कर रहने का बल समझ में आया। ये दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा।
उपयुक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है? एकता। क्या होगा? एकता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अवधि में विरचित हैं? अवधि में विरचित कौन है? रामचरितमानस। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिएगा। सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूं, तो ई ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिलान का तो कुछ होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अज्ञे विरचित कहानी है? अज्ञे विरचित कहानी किसकी है? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद, केशवदास, पद्माकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास का जन्म का नाम था? तुलसीदास के जन्म का नाम क्या था, यह आपको बताना था। तो इनके जन्म का नाम था राम बोला। क्या था? राम बोला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें नई कविता के कवि कौन है? इनमें नई कविता के कवि कौन है? ये हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? अन्नाभाव, सदैव, पित्रादेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम कहते हैं संधि कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा? दिक धन गज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दिक धन गज, और उसमें व्यंजन संधि भी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? वैसे कोई नहीं होगा। ई ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण कौन सा होगा? अन्वय। ये आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, थोड़ा सा ये जूम तो नहीं हो पाएगा। स्वर संधि के निम्नलिखित प्रकार को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। स्वर संधि के प्रकार एक तरफ है उदाहरण, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुमेल कैसे करना है वो भी जान लीजिए। नयन अयादि संधि, मारिसी गुण संधि, यज्ञपि यण संधि और तथैव वृद्धि संधि, इस प्रकार से सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो इनमें अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तो सही कूट का चयन कीजिए। समास है, दूसरी तरफ उदाहरण है। ठीक है, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर तो होगा ही नहीं कोई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसरा जोहना। आसरा जोहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसरा जोहना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए आप लोग। इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इस वाक्य में बहुत क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में डिस्पैरिटी परिभाषित शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा?
इसका हो जाएगा असमानता, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इनमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो ई ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सरल वाक्य की पहचान कीजिए, तो इनमें सरल वाक्य कौन सा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में प्रस्ताव परिभाषित शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। वैसे तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन होगा, मोटिवेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है, तो इसमें संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है, तो ई वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, इस लोकतृतीय का अर्थ क्या होगा। जिसका कष्ट पाना तय है वह अत्यंत विपत्ति में पड़ेगा ही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीती विवाहभरी जागरी अंबर परघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां भिन्न पदार्थों का सादृश्य या प्रतिपादन हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अमरस कौन सा भाव है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, कौन सा है, तो ये हो जाएगा संचारी भाव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चौपाई कौन सा छंद है, वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मिश्र छंद, तो ये हो जाएगा मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सात्विक अनुभाव है, किसमें सात्विक अनुभाव है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुण क्या है, गुण क्या है, तो गुण जो है यह रस का नित्य धर्म है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।